Hello everyone, welcome back in the mathematics class. In the previous lecture, I have defined the word mathematics. I have also told the importance of mathematics, and I have categorized the mathematics into various subsections, in which the first subsection was number system. So let us start the class and discuss the number system. I have told you that number system is generally a system where we use the number to represent by some symbols, and we also define how to count the numbers. So we can define the number system as used for representing and counting the number system. मीन्स कि आप किसी भी सिस्टम में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे उनको काउंट करेंगे, इसकी स्टडी क्या कहलाती है? नंबर सिस्टम. सो नंबर सिस्टम को टाइम टू टाइम वेरियस टाइप्स में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, जैसे जैसे नीड पड़ी नंबर सिस्टम की, जैसे जैसे नंबर्स की नीड पड़ी, वैसे वैसे नंबर को क्या कर दिया गया? वेरियस टाइप में डिवाइड कर दिया गया. ठीक है, जैसे अगर आप बहुत ओल्ड डेज में चले जाओगे, ठीक है, तो उस टाइम पे नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी. ठीक है, सो नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उस टाइम पे लोग जो है कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट कैसे करते थे? सो वो लोग क्या करते थे, किसी ऑब्जेक्ट को रेफरेंस मानते थे और उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में क्या करते थे? ऑब्जेक्ट को काउंट करते थे. फॉर एग्जांपल, एंशिएंट टाइम में कैटल को लोग फील्ड में लेके जाते थे. ठीक है, कैटल को फील्ड में लेके जाते थे और उनके पास बहुत ही लार्ज नंबर में कैटल हुआ करते थे. तो उनको ये भूल ना जाए, ठीक है, कि कितने कैटल गए हैं फील्ड में. ठीक है, तो क्या करते थे, हर एक कैटल के लिए, जैसे वो अपने घर से कैटल को बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, तो हर एक कैटल के लिए क्या करते थे? एक स्टोन रख देते थे. ठीक है, तो अगर एक और कैटल गया था, एक और स्टोन रख दिया. ठीक है, एक और कैटल गया, एक और स्टोन रख दिया. तो लास्ट टाइम जब वो शाम को अपने घर को वापस आते थे, ठीक है, तो क्या करते थे? उन स्टोन से उस कैटल को वेरीफाई करते थे कि क्या यहाँ पे जितने भी स्टोन्स रखे हुए हैं उतने ही कैटल हैं या नहीं है. ठीक है, तो वहाँ पे लोग, उस टाइम पे जो लोग हैं वो काउंटिंग कुछ इस तरह से किया करते थे, क्योंकि उस टाइम पे नंबर का डिस्कवरी नहीं हुआ था. आर यू गेटिंग मी? सो जैसे जैसे नंबर की नीड पड़ी, जैसे जैसे लोगों को नीड हुई कि हमको काउंट करना है, वैसे वैसे नंबर का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ. वैसे वैसे अलग अलग सिस्टम की डिस्कवरी हुई. ठीक है, तो सबसे पहले सिस्टम आया नंबर सिस्टम, वो था आपका यूनिटरी नंबर सिस्टम. बात समझ पा रहे हो? सबसे पहले आपका यूनिट नंबर सिस्टम आया और उसमें हम लोग क्या करते थे? केवल एक नंबर यूज करते थे. वो क्या था? आपका जीरो था. क्या था? जीरो. किसी भी चीज को काउंट करने के लिए जीरो आप ऐसे समझ सकते हो, एक स्टोन की तरह एक सिंबल है. ठीक है, एक सिंबल हमने रख दिया, एक स्टोन रख दिया, दूसरे के लिए एक और स्टोन रख दिया, तीसरे के लिए एक और स्टोन रख दिया. ठीक है, तो हम केवल एक सिंबल वहां पे यूज कर रहे हैं. तो वह तो स्टोन हो सकता है. ठीक है, या तो आप कह सकते हो कि हम क्या कर पाए, कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट उसके स्टोन की जगह पर रख दें. ठीक है, तो वैसे ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं? चीज़ों को काउंट उस टाइम पे करते थे. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्या हुई, एडवांस हुई, अलग अलग तरह का नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया. उसके बाद आया बाइनरी नंबर सिस्टम. ठीक है, बाइनरी का मतलब होता है, यूनरी का मतलब होता है वन. यूनरी का जो ये सब वर्ड जो है आपको पता होना चाहिए. यूनरी का मतलब होता है वन, बाइनरी का मतलब होता है टू. ठीक है, तो उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम आया. बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या किया गया? नंबर्स को, जो भी नंबर हमारे पास उस टाइम पे जो भी नंबर अवेलेबल थे, उन नंबर को केवल 0 और 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता था. और आप बाइनरी नंबर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो आप बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं. बाइनरी नंबर को कैसे, मतलब अगर 2 को बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 को रिप्रेजेंट करना तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को रिप्रेजेंट करना तो कैसे करेंगे. आप सारी चीज़ जानते हो कि बाइनरी नंबर्स में नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. इवन आप उनका मल्टीप्लिकेशन जानते हो, डिवीजन जानते हो. ठीक है, आप एडिशन जानते हो, सारी चीज़ें जानते हो बाइनरी नंबर के बारे में. ठीक है, तो आप वहाँ पे आप देखते हो कि जो भी नंबर होता है उसको हमेशा 0 और 1 के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट किया जाता है. और बाय द वे जो हमारा कंप्यूटर होता है, ठीक है, वो केवल 0 और 1 को ही आइडेंटिफाई करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज.
आप अच्छे से सब कंप्यूटर पढ़ रहे होगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, जो भी हमारा जो लैंग्वेज है, जो नंबर वो समझता है वो केवल 0 और 1 को समझता है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो वो 0 और 1 को भी नहीं समझता है, वो हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज को समझता है। हाई वोल्टेज को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और हाई वोल्टेज को हम लोग 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और लो वोल्टेज को हम लोग 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में है? तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है कि लो वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई वोल्टेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं वो कंप्यूटर का पूरा पार्ट में उसमें नहीं जा रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, ठीक है, जैसे नंबर की नीड पड़ी तो डिफरेंट नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आए। तो जो सबसे पहले नंबर सिस्टम आया यूनरी आया, उसके बाद बाइनरी आया, बीच में भी और भी बहुत सारे नंबर सिस्टम आए। उसके बाद जो सबसे फेमस नंबर सिस्टम है वो है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। क्या है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्टल मतलब होता है 8, ऑक्टल मतलब क्या होता है 8, यानी इसमें जो भी नंबर्स थे, ठीक है, इसमें जो भी नंबर था उनको सिर्फ इतने ही सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया। जो देखो 0 1 2 3 4 5 6 को क्या बोल रहे हैं, इसको हम सिंबल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि शुरुआत से आपको बता दिया गया भाई वन ऐसा होता है। अगर हम आपको बचपन से बता दिए होते, ठीक है, और किसी ने बता दिया होता आपको कि भाई 1 ऐसा नहीं, 1 को हमको समथिंग कुछ ऐसे लिखना है 1 को, ठीक है, तब क्या करते आप 1 को ऐसे लिखते, तो वो हमारे दिमाग में क्या कर दिया गया, चीजें फीड कर दी गई हैं, ठीक है, और वही हम क्या करते हैं, यूज करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ये सिंबल हैं, ये इनको सिंबल हम क्या बोल रहे हैं, इनको सिंबल बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर होंगे उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, इन्हीं 7 नंबर से, इन्हीं 7 सिंबल से, नंबर्स नहीं, इन्हीं 7 सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इन सिंबल्स को क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलेंगे यूनिट नंबर सिस्टम में सिर्फ 1 डिजिट होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट है, 0 और 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 8 डिजिट है, कौन 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इतने सारे हैं, ठीक है। तो ये जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, अगेन ये कंप्यूटर में यूज किया जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। मतलब जब सबसे फेमस तो बाइनरी नंबर सिस्टम है, ये आप कंप्यूटर में पढ़ रखे होगे ऑक्टल नंबर सिस्टम। उसके बाद जो सबसे फेमस है वो क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो कि हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं। डेसिमल मतलब होता है 10, डेसिमल मतलब क्या होता है 10, यानी नाम से ही क्लियर है, नेम से ही क्लियर है, ठीक है, कि इसमें जो भी सिंबल्स होंगे, ठीक है, वो कितने होंगे, 10 होंगे। कितने सिंबल होंगे, 10 होंगे। इस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल होंगे, 10 सिंबल होंगे, ठीक है। और उन्हीं 10 सिंबल के यूज करके हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर हम जानते हैं उन सारे नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होकर के 9 तक जाता है, ठीक है। बात समझ में आपको, अगर सर 10 यूज होता है, 10 अगेन किससे मिलकर बना हुआ है, 1 एंड 0 से, 1 एंड 0 से। सो हम 0 और 9 से हम सारे नंबर को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो 0 to 9 क्या है, ये एक सिंबल है। इन्हीं सिंबल से हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इन्हीं सिंबल का यूज करके क्या कर रहे हैं, उनको काउंट भी कर रहे हैं कि भाई ये 51 है, 52 है, 53 है। बात समझ पा रहे हो? तो जो हमने लास्ट शुरुआत में डेफिनेशन बोला था कि नंबर सिस्टम इज यूज टू रिप्रेजेंट एंड काउंट द नंबर्स। सो हमारी बात ट्रू है, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, इन नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करके हम क्या करते हैं, जो भी नंबर सिस्टम है, केवल डेसिमल नंबर सिस्टम का नहीं, हम नंबर्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें 10 नंबर्स होते हैं, ठीक है, और ये 10 नंबर से सारे नंबर्स को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का पीछे देने का लॉजिक ये भी था कि जो हमारे हाथ में जो फिंगर्स है वो 10 फिंगर्स हैं, ठीक है, यानी इन्हीं 10 फिंगर की यूज से हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? मतलब जो डेसिमल नंबर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया उसके पीछे लॉजिक ये था कि हमारे हैंड में जो फिंगर्स हैं उनके टोटल कितने फिंगर्स हैं, 10 फिंगर्स हैं। सो उन्हीं का 10 की वजह से हमने क्या किया, 10 नंबर चूज किया। बात समझ पाए? अब किसी दिमाग में आ रहा है सर, अगर मान लीजिए कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें 11 नंबर्स हो, तो 11 जो 11th वाला होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किसी और सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, नेक्स्ट हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्सा मतलब होता है 16, हेक्साडेसिमल मतलब डेसिमल मतलब 10 और हेक्सा मतलब 6, तो टोटल कितना हो गया 16, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम क्या करते हैं, टोटल हमारे पास जो नंबर जो सिंबल्स होते हैं वो कितने होते हैं 16। इन्हीं 16 सिंबल्स का यूज करके हम सारे नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? तो अब 10 तक तो वही रहेगा, 0 to 9 वही रहेगा। जैसे ही 11th वाला आएगा तो हम उसको एक और सिंबल दे देंगे। हमने सिंबल दे दिया उसको, 11th वाला ए हो गया, 12th वाला बी हो गया, 13th वाला सी हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन।
तो ये जो भी नंबर सिस्टम है ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम क्या होगा, बहुत सारे नंबर सिस्टम आते गए। अब हर सिस्टम का यूनिट नंबर सिस्टम का अपना एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल है, बाइनरी का अपना है, ऑक्टल का अपना है, डेसिमल का अपना है, सबका अपना क्या है, अपना रूल रेगुलेशन है कि नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन, सारे रूल और रेगुलेशन वो हर अपना नंबर सिस्टम का अलग अलग है। ठीक है, तो जो मेनली हमको फोकस करना है, ठीक है, ये सब तो हम कंप्यूटर में पढ़ोगे, ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे, या फिर पढ़ चुके तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप हमको कहाँ फोकस करना है, हमको डेसिमल नंबर सिस्टम पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम पे। बात समझ में आए? अब देखो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, बोलेंगे सिस्टम विच इज कंसिस्ट ऑफ 10 symbols and by the 10 symbols we define various numbers and count the various numbers। आप समझ पा रहे हो कि डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम क्या करते हैं, 10 सिंबल्स का यूज करके नंबर्स को डिफाइन करते हैं और काउंट करते हैं। सो डेसिमल नंबर सिस्टम इज ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 10 numbers and by the 10 numbers we define the numbers and represent the numbers। ठीक है, अब जब ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो 0 to 9 नंबर्स हैं, सॉरी जो डिजिट्स हैं, क्या बोलना है, या तो सिंबल बोल लो या तो क्या बोल लो, डिजिट बोल लो। जो मैथ की लैंग्वेज में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उनको डिजिट बोलेंगे। ठीक है, बाय द वे सारे के सारे सिंबल ही हैं। ठीक है, हमारे बचपन में से हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो हम वही चीज़ हम अभी तक करते चले आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो डेसिमल नंबर सिस्टम है इससे हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर डिफाइन कर सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर डिफाइन कर सकते नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक के बाद एक सिंबल लिखते जाओ। ठीक है, जितने सिंबल लिखते जाओगे उतना ही नंबर, उतने डिफरेंट नंबर बनते जाएंगे। ठीक है, आप खुद सोचो ना कि आपके पास क्या है, 0 to 9 नंबर्स हैं। अब 0 to 9 को, अब यहाँ पे 0 to 9 नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आप क्या करो, नंबर को फिल करते चले जाओ, नंबर को फिल करते चलाओ। और इवन देखो आपके पास रिपीटिशन भी अलाउड है। ठीक है, मीन्स आप हो सकता है पूरा 9 रख दो, 9 रख दो। ठीक है, 9 के आगे और रख दो। ठीक है, तो मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना नंबर बनाया जा सकता है, कितना नंबर फॉर्म किया जा सकता है। बात समझ पा रहे हो, इनफाइनाइट नंबर फॉर्म किया जा सकता है। सो इन सारे नंबर, मतलब इन डिजिट से, जो 0 to 9 डिजिट्स हैं, ठीक है, इन डिजिट से हम इनफाइनाइट नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो हमने जो भी नंबर फॉर्म किया, ठीक है, जो भी नंबर फॉर्म किया उनको तो हम काउंट करना बचपन से जानते हैं, कैसे जो नंबर बनते हैं हमको काउंट कैसे करते हैं, तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। ठीक है, बात आती है क्लास 9 में क्या पढ़ना है, उन नंबर का कैटेगराइजेशन पढ़ना है, जो भी नंबर फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, उनको कौन कौन सी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये भी आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ रखा होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मीन्स जैसे आपने पढ़ा रखा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारे पढ़ चुका, इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इस डेसिमल नंबर सिस्टम में जो भी नंबर फॉर्म होता है उसको हम वेरियस कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें जो सबसे पहला नंबर वो क्या है, नेचुरल नंबर। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कि जब भी नेचुरल, कहीं भी एन लिखा होगा कैपिटल एन, तो आप क्या समझोगे, नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर इज काउंटिंग नंबर, मीन्स वर्ड से पता चल रहा है नेचुरल, जो खुद से बना हो, जिसकी रिक्वायरमेंट मतलब अपने आप आ जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो कि एकदम से नेचुरल हो चीज़ है। जैसे आपको जब भी काउंटिंग करोगे किसी चीज़ की, जब काउंटिंग करोगे आप, ठीक है, तो आप काउंटिंग कैसे करोगे, वन से स्टार्ट करोगे, 0 थोड़े स्टार्ट करोगे, कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। और जब भी आप काउंटिंग करोगे, ठीक है, तो एक काम और करोगे आप कि कभी भी आप ये नहीं करोगे हमारे पास 3/4 चेयर्स हैं, हमारे पास 5/2 बुक्स हैं, ऐसे तो बात नहीं करोगे। ठीक है, जब भी बात करोगे हमेशा आप बोलोगे हमारे पास 7 बुक्स हैं, 5 पेन हैं, ठीक है, 3 चेयर्स हैं, ऐसे ही बात करोगे। ठीक है, आप फ्रैक्शन में तो बात नहीं करोगे। ठीक है, तो जब भी काउंटिंग होता है, ठीक है, तो हम किस में करते हैं, हमेशा होल नंबर में करते हैं। ठीक है, मीन्स 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग करते हैं। पहले बात 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 5। इसलिए जो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन जो भी नंबर है उनको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और ये सारे के सारे काउंटिंग नंबर है, क्योंकि नंबर का यूज हम काउंटिंग में कर रहे हैं। बात समझ पा रहे हो, तो जो भी नंबर काउंटिंग में यूज होता है दैट नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। बात समझ पा रहे हो, तो 0 to, ठीक है, सॉरी 1 to
जहां तक जा सकते हो आप। सारे नंबर क्या हैं आपके? नेचुरल नंबर। ठीक है, सारे नंबर क्या हैं आपके? नेचुरल नंबर। आप एक एक इंक्रीज करते जाओ तो आपको नेक्स्ट नेचुरल नंबर आपका मिलता जाएगा। सो आप क्या बोल सकते हो? लिस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1 है। और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? नॉट डिफाइंड। वो डिफाइंड ही नहीं है, आपकी मर्जी कितना लिख रहे हो। ठीक है, आपको अगर मैं इतना लिख रहा हूँ मैं इसमें एक और ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। तो नेचुरल नंबर क्या है? ये काउंटिंग नंबर है और उसको हम एन, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें करली ब्रेसेस बना करके हमने इसमें कुछ लिख रखा है। ठीक है, तो करली ब्रेसेस बनाने का मतलब ये है कि जो एन है, ठीक है, वो कलेक्शन है किसका? 1 to जो भी नंबर आप लिखना चाह रहे हो। ठीक है, 1 से स्टार्ट करके जहां तक आप जाना चाह रहे हो, डॉट डॉट मैंने कर दिया ना, इट मीन्स आप आगे चलते ही जा रहे हैं, उसको करली ब्रेसेस में बंद कर दिया। ठीक है, हम बोल सकते दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है? कलेक्शन है किसका? नेचुरल नंबर का। कौन? एन। बात समझ पाए? नेक्स्ट क्या? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दें, ठीक है, होल नंबर का डेफिनेशन नहीं है। बाय नेचुरल नंबर जो एग्जिस्टेंस में आया, कौन आया? नेचुरल नंबर ही आया, क्योंकि नेचुरल नंबर का हम यूज किस में कर रहे हैं? काउंटिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्राइमरी नीड है वो क्या है? नेचुरल नंबर ही है। जो अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर देते हैं अलॉन्ग विद 0, नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। So 0 along with natural number is called whole number and it is represented by capital W. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। So अगर हम कैपिटल W को एज ए सेट एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल W को हम कैसे करली ब्रेसेस के अंदर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन कर सकते हैं। अगेन जो लिस्ट होल नंबर है वो क्या है? 0 एंड द लार्जेस्ट होल नंबर इज नॉट डिफाइंड बिकॉज इफ यू राइट सम नंबर्स आई विल ऐड +1 in that number and I will get the next whole number. So there is no largest whole number and there is a least whole number which is 0. Are you getting this? Next is integer. The natural number 0 and negative of natural number. Natural number 0 and negative of natural, मतलब जो भी नेचुरल नंबर है उसका निगेटिव कर दें, 0 को हम इंक्लूड कर लें, इन सारे नंबर्स को एक साथ क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। सो ऑल नेचुरल नंबर 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऑल टुगेदर आर कॉल्ड इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इनको इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, एंड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। ठीक है, अभी कैपिटल Z कहाँ से आ गया? बात में होल नंबर था तो W था, नेचुरल नंबर था तो N था। ठीक है, मतलब ये इसका फर्स्ट लेटर आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये I से स्टार्ट हो रहा है, आपने Z मान लिया। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, जो इंटीजर वर्ड है, ठीक है, ये मतलब इंडियन वर्ड है, बट जो इसका जो एक्चुअल वर्ड है वो आया जर्मन से। कहाँ से आया है? जर्मन से। ठीक है, तो जो जर्मन वर्ड होता है इंटीजर के लिए वो क्या होता है? हमारा जो जर्मन वर्ड है इंटीजर के लिए वो क्या होता है? जेलन। ठीक है, तो उसी से लिया गया है, उसी का फर्स्ट लेटर ले लिया गया, तो क्या बन गया ये हमारा? सो जो इंटीजर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से। तो Z इज टेकन फ्रॉम जर्मन वर्ड जेलन विच मीन्स टू काउंट। उसका मतलब क्या होता है? काउंट करना। ठीक है, बात समझना है। तो इंटीजर बहुत नई चीज नहीं है, नेचुरल नंबर आपको पता है, नेचुरल नंबर का निगेटिव कर लो और 0 ऐड कर लो। सो ऑल दिस टुगेदर विल कॉल्ड एज इंटीजर। तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटीजर बोलेंगे। ठीक है, तो इंटीजर मैंने नहीं लिख रखा है यहाँ। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 करली ब्रेसेस। तो इधर भी डॉट डॉट डॉट, मतलब उधर से आ रहा है निगेटिव, मतलब -इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से, सॉरी -इन्फिनिटी से, और फिर 0 और 1 2 3 अप टू +इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब उधर का भी कोई इंड नहीं है, इधर का भी कोई इंड नहीं है, इधर का भी कोई इंड नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने दोनों तरफ डॉट लगा दिया। ठीक, अब देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो इनको। अब जैसे नंबर लाइन के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, ये क्लास 8 से ही। चलो फिर पहले मैं इसको डिफाइन करता हूँ नंबर लाइन को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी बोलते हैं, एक और वर्ड फेमस इसके लिए, रियल लाइन। ठीक है, तो रियल लाइन बोल लो या नंबर लाइन बोल लो, तो जो भी नंबर लाइन होता है वो क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसका? नंबर का। अभी क्या है, जो सिंबल्स हैं, ठीक है, वो सिंबल्स हैं वो हमारे दिमाग में तो हैं,
उनका इमेज भी हमारे दिमाग में है, लेकिन उन नंबर्स को कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाए, उसका एक विजुअल पिक्चर, जो उसका जो एक विजुअल पिक्चर बनेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है, सो क्या बोल सकते हैं, नंबर लाइन इज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर ऑन ए ग्रेजुएटेड लाइन। सो कोई भी एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, भाई सिंबल्स तुमको पता है, हर नंबर का सिंबल हमको पता है, लेकिन वो नंबर्स लाइन पे कहाँ रिप्रेजेंट किया जाए, उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, उनका विजुअल पिक्चर जो हमारे दिमाग में बनेगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो जब हमको ये दिख जाएगा कि वो नंबर लाइन पे कहाँ है, मतलब एक लाइन पे कहाँ है, ठीक है, तो हमको उसका रियल फील आएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी नंबर का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक लाइन मैंने बना रखा है। ठीक है, अब लाइन का आपको पता है, एक होता है लाइन होता है, क्या होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का एक पार्ट है, लाइन का कोई एंड नहीं होता है, लाइन का कोई एंड नहीं होता। लाइन क्या हो सकता है, दोनों तरफ क्या कर सकता है, एक्सटेंड हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो बना देते हैं। तो इधर भी क्या किया मैंने, एक एरो बना दिया, एक इधर तरफ मैंने, एक होता है रे भी होता है। रे क्या होता है, रे केवल एक डायरेक्शन मूव करता है। ठीक है, सब क्लास 6 स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, रे केवल एक डायरेक्शन मूव करता है, लाइन दोनों डायरेक्शन मूव करता है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस लाइन पे एक सेंट्रल पॉइंट लिया, सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया और इसको बोल दिया एक्स, इधर की तरफ बोल दिया एक्स, इधर की तरफ बोल दिया एक्स डैश। तो जो सेंट्रल पॉइंट है उसको मैंने जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। क्या कर दिया, जीरो से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जीरो की इधर जो भी चीजें होती हैं पेस्ट, मतलब जीरो के राइट साइड में, जीरो के राइट साइड में जो भी नंबर्स होंगे सबके सब कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, और जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी नंबर होंगे कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, अब वो नंबर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस पर मार्क करते हैं। क्या करते हैं, मार्क करते हैं। मार्क करके और फिर उस पर नंबर को, उस मार्क के ऊपर या नीचे उस नंबर को राइट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, जब हम ऐसा कुछ कर देंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, और उसमें जीरो रिप्रेजेंट करके, और जो भी नंबर हमको उस पर क्या करना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा, हम एक मार्क करेंगे और देखेंगे कि वो नंबर कहाँ पे है। ठीक है, तो नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, नंबर लाइन पे, तो उससे क्या मिलता है हमको, एक विजुअलाइजेशन मिलता है और उसमें एक रियल फील मिलता है। तो नंबर लाइन और कुछ नहीं है, नंबर लाइन एक सिंपल एक लाइन है, ग्रेजुएटेड लाइन है। ठीक है, मतलब मार्क किया हुआ लाइन है जिसपे हम नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे एज्यूम करो, आप ऐसे एज्यूम करो कि आप क्या किए थे, आप यहाँ पे खड़े थे, ठीक है, और आपके पास क्या था, एक बैग था, बैग। आप क्या करते, मूव करते चले गए, मूव करते चले गए। तो मूव करते चले गए तो आपको बहुत सारे नंबर यहाँ पे दिखेंगे, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर दिखेंगे। आपने क्या कर लिया, सबको, सारे नंबर्स को उठा कर बैग में रख, मतलब ऐसे समझ सकते हैं, मैं समझाने का तरीका है। ठीक है, कि आप नंबर्स को क्या कर रहे हो, उठा कर बैग में रखते चले जा रहे हो, चलते जा रहे हो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, ठीक है, इस मान नंबर लाइन पे क्या है, 1 2 3 4 5 ऐसे रिप्रेजेंटेड हो। ठीक है, तो क्या करोगे, 1 2 3 सब उठा लिया। अब मान लो जीरो से चलना स्टार्ट किया तो आपने जीरो भी उठा लिया। तो जब केवल 1 2 3 4 5 आपने क्या किया, पिकअप करके बैग में रख लिया, तो सारे के सारे क्या हो गए, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। जीरो भी इंक्लूड कर लिया तो कलेक्शन ऑफ होल नंबर। अब आप क्या किए, जितना इधर नंबर से सबको उठा लिया। ठीक है, अब आप इधर मूव करने लगे और इधर के सारे नंबर उठा लिया। ठीक है, तो आपके पास जीरो भी आ गया, पॉजिटिव भी आ गया, और सर मतलब जीरो भी आ गया, और सारा नेचुरल नंबर इधर का भी आ गया, और निगेटिव नेचुरल नंबर भी आ गया। तो पूरा पूरा आपका नंबर्स आ गया। तो जिसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ इंटीजर बोलेंगे। अब किसी के दिमाग में आया कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ नंबर बचे होंगे, क्योंकि नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट, क्योंकि लाइन किससे मिलकर बना हुआ, एक चीज़ और जान लो। ठीक है, लाइन सब 6 मिनट पढ़ रखे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब मैं एकदम बेसिक से चल रहा हूँ और बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, केवल मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो मैथमेटिक्स से एकदम रियल फील आना चाहिए। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे ना, वो सिर्फ क्या कर रहे थे, कॉपी पे बस सॉल्व करते चले जा रहे, चलते चले जा रहे थे, मतलब क्या दिमाग में कुछ पिक्चर ही नहीं बन रहा उसका। ठीक है, मतलब हम बस मैथमेटिक्स को ऐसे जानते हैं कि बस सॉल्व करते रहो। ठीक है, तो जब तक आप मैथमेटिक्स का विजुअलाइजेशन अपने दिमाग में नहीं ले पाओगे ना, ठीक है, तब तक आपको मजा नहीं आएगा मैथमेटिक्स में, हमेशा आपको बोरिंग लगेगा। समझ पाए? तो ऐसे पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपको सामने मैथ दिख रहा हो, आँख के सामने मैथ चल रहा हो, ऐसे होना चाहिए, तब जाके आपको मजा आएगा मैथ में। समझ पाए? तो ऐसे ही सारे चैप्टर हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता ना करो।
तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि जब हम नंबर लाइन पे मूव कर रहे हैं तो नंबर लाइन मूव कर रहे हैं तो हर एक जो लाइन है वो बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। भाई किसी भी कोई भी जो लाइन है ना, पहले एग्जिस्टेंस किसका था, पॉइंट का था, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट आया, ठीक है, फिर बहुत सारे पॉइंट जब आपस में क्या हुए, मिक्स हुए, बहुत सारे पॉइंट को हमने बहुत ही क्लोजली क्या कर दिया, पैक कर दिया बहुत सारे पॉइंट को, तो क्या बन गया, वही लाइन बन गया। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये लाइन इट इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, इट इज ए कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट, ठीक है। तो हर एक पॉइंट क्या करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। हर एक नंबर लाइन पर हर एक पॉइंट क्या करता है, एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो आप मूव करते चले गए, तो अभी आपने सिर्फ ये सारे नंबर उठाए थे 1 2 3 4 5 और 0 उठाया था, और साथ में क्या उठाया था, सबका नेगेटिव उठाया था। अब कुछ और भी नंबर बच गए, क्या हुआ, कुछ और भी नंबर बच गए, ठीक है। तब जैसे वो नंबर हो सकते हैं फ्रैक्शन वाले, ठीक है, 3/5 7/5 -2/5 ऐसे से आपने उनको क्या कर लिया, आपने उनको आपने नहीं उठाया, सिर्फ इतना उठाया। तो इन सबको क्या बोला मैंने, इंटीजर। क्या बोला मैंने, इंटीजर। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, इस तरह के नंबर को उठाना चालू कर दिया, ठीक है। मैं जो क्या हूँ, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के हूँ, नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं। अब इन सबको उठा करके आपने बैग में रख लिया, ठीक है। तो आपने नेचुरल भी रख लिया, होल भी रख लिया, ठीक है, इंटीजर भी रख लिया, और साथ में सारे फ्रैक्शन वाले नंबर, मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप के नंबर को आपने क्या कर लिया, बैग में रख लिया। तब उस बैग में चारों तरह के नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन वाले भी है, नेचुरल भी है, होल भी है और जीरो भी है। इन सबको एक साथ मिलाकर क्या बोलते हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इन सबको एक साथ मिलाकर के रेशनल नंबर। जो रेशनल वर्ड है वो कहाँ से आया है, आपका रेशियो से। कहाँ से आया है, रेशियो से। बात समझ पा रहे हो? और जो रेशनल है, जो रेशनल नंबर होता है उसको हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से। बात समझ में आया? तो हम बात कर रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर का, तो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है, कि जो नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, ठीक है, इनमें भी रिलेशन क्या है कि सारा का सारा नेचुरल नंबर होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में 1 से लेकर इनफिनिटी तक है ही, साथ में 0 भी है। तो हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। सो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। सिमिलरली every natural number is integer, and every whole number is also integer, but every integer is not natural number, and every integer is not whole number, because -2 is not a whole number. Are you getting this? And again 2 is not a natural number. So every natural number and whole number is called integer, but every integer is not a whole number or natural number. Are you getting this? Now move on the representation of various type of number. अब इनको नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मैंने क्या बताया, हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ मार्क करेंगे, पहले 0 मार्क करेंगे, ठीक है, और फिर हम नंबर को क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैप रख के उनको रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। जैसे 1 के बाद 2 आया, ठीक है, तो एक यूनिट, अब वो यूनिट क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग, हो सकता है आप जैसे आपकी कॉपी क्या है बहुत छोटी है, आप फिर अपनी कॉपी पे रिप्रेजेंट करना होगा तो उस यूनिट की जो वैल्यू आप सेंटीमीटर में पुट करोगे, अगर मिलीमीटर में पुट करोगे तो बहुत छोटा जगह आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं स्केलिंग, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्केलिंग। हम मीटर में तो नहीं कर सकते भाई, मतलब 2 नंबर्स में जो गैप है वो 1 मीटर कर दें, ऐसा भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो सेंटीमीटर सबसे सूटेबल है, तो हम क्या करते हैं 1 और 2 में जो गैप है 1 सेंटीमीटर, 2 और 3 में जो गैप है अगेन 1 सेंटीमीटर, ऐसे हम करते चले जाएंगे। बात समझ में आया? तो अगर हमको किसको रिप्रेजेंट करता है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। इधर की तरफ सिर्फ एक, अभी तक क्या कर रहे थे, दोनों दिखा रहे थे ना, क्योंकि वो ये अगर देखा जाए तो ये इंटीजर के लिए है, इंटीजर के लिए, तो मतलब इधर भी है और इधर भी। तो अगर नेचुरल नंबर क्या सिर्फ पॉजिटिव होता है, वो भी 1 से स्टार्ट होता है, तो हम क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे और एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैप यहाँ पे रखते चले जाएंगे। वो गैप के मैंने बताया फिक्स होना चाहिए, ठीक है, वो तो वो 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर, मतलब जो भी होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिस्टेंस हम यहाँ पे रखते चले जाएंगे और नंबर को पुट करते चले जाएंगे। और ये एरो बनाने का मतलब ये है कि अभी नंबर आगे मतलब ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, मतलब अभी एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। मैंने बस 7 तक दिखाया है, एरो बनाने का मतलब ये है अभी आगे भी है, ठीक है। सिमिलरली अगर होल नंबर को रिप्रेजेंट करना तो हम क्या करेंगे, होल नंबर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसी में 0 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, इसी में 0 ऐड कर देंगे। बात समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 मिनट।
अब जो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, ठीक है, मैंने बताया जब आप नंबर लाइन पे मूव कर रहे थे बैक के साथ, ठीक है, तो आपने पहले क्या किया, नेचुरल नंबर को पिक किया, फिर उसके आपने होल नंबर को मतलब 0 पिक कर लिया तो होल नंबर भी हो गया, और फिर आपने क्या कर लिया, सारे निगेटिव पुट कर लिए, मतलब नेचुरल नंबर का निगेटिव पुट कर लिया, तो सबको एक साथ हमने क्या बोल दिया, इंटीजर बोल दिया। अब आपने क्या किया, कुछ फ्रैक्शन भी पिक कर लिया, तो इन सारे नंबर के साथ मैंने क्या बोला, रेशनल नंबर। क्या बोला, रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर की मतलब फॉर्मल डेफिनेशन, मतलब एक लेमैन डेफिनेशन हो गया रेशनल नंबर का, ठीक है। अगर हम इसको एक्चुअली डिफाइन करना चाहें रेशनल नंबर को, तो मतलब एक फॉर्मल डेफिनेशन देना चाहें रेशनल नंबर का, ठीक है, तो आई थिंक आपने पढ़ रखा होगा। फिर भी जो रेशनल नंबर होता है, कोई भी रेशनल नंबर आर, ठीक है, उसको ऐसा नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ। पी बाई क्यू मतलब डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएँ, ठीक है। एनी नंबर आर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर और पी बाई क्यू वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर all integers and denominator is not equal to 0। Are you getting this? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एक ऐसा नंबर, ठीक है, कोई भी एक ऐसा नंबर जो क्या हो, डिनोमिनेटर बाई न्यूमरेटर के न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो, और साथ में कंडीशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब इंटीजर तो पढ़ी चुके क्या होता है, कुछ देर पहले ही बता दिया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर होना चाहिए, और साथ में जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये तो अंडरस्टूड है। अगर आप 0 कर दोगे तो क्या हो जाएंगी, अगर आप 0 कर दोगे तो चीज़ें नॉट डिफाइंड हो जाएंगी ना। मेरी बात आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कि आप उनको 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 0 कर दोगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, नॉट, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जो चीज़ें 0 हो जाती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। बात समझ पा रहे हो आप। तो हमको कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में 0, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 पुट नहीं करना है। अच्छा, कोई मतलब आप लोग पता नहीं सोचते हो कि डिनोमिनेटर में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों 0 पुट करते हैं तो चीज़ें नॉट डिफाइंड हो जाती हैं। डिनोमिनेटर में कभी भी हम जब अगर 0 पुट करते हैं, ठीक है, और ये भी बोला जाता है कि 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, 0 से डिवीजन क्यों नहीं पॉसिबल है, सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमको नहीं आता है, ठीक है। और नहीं मतलब अब इसका सिंपल सा जवाब ये होगा, आप छूटते ही बोलोगे आप कि सर हमारे सर ने हमको नहीं बताया, ठीक है, तो हमेशा आप लोग क्या करते हो, सर के ऊपर मतलब सर को ब्लेम कर दोगे, ठीक है, स्कूल को ब्लेम कर दोगे। अपने आप से कभी नहीं सोचा ऐसा कि क्यों ऐसा मतलब 0 नहीं रखते हैं वहाँ पे, ठीक है, 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। देखो क्या है कि अगर 0 से डिवाइड मतलब जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर 4, तो अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करें तो ये फिक्स है कि ये कितने टाइम में जाना है। मेरी बात समझना, ये फिक्स है कि 2 टाइम में जाएगा, 2 जा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम बोलेंगे डिवाइड हो गया और हमारा आंसर जो है 2 आ गया। बात समझ पा रहे हो, मतलब आप कितने टाइम में, मतलब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहे हो। बात समझ पा रहे हो, तो सोचो अगर मैं 4 को क्या करूँ, 0 से डिवाइड करूँ, इट मीन्स आप ऐसे ही कर रहे हो कि न्यूमरेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्या रीज़न है। तो आप क्या चाह रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि हम यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखें, एक ऐसा यहाँ पे नंबर लिखें, ठीक है, x, फॉर एग्जाम्पल x, कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए। बात समझ पा रहे हो, मेरी बात बहुत ध्यान समझना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कि जब आप 4 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको एक नंबर ऐसा मिल गया जिसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 4 आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे 4 रखना है या 4 से कम रखना है, 4 रखना है या 4 से कम रखना है, ठीक है। दोनों जो साथ में लेके चलते हैं, ठीक है, या तो एग्जैक्ट 4 आ जाए या तो 4 से कम आ जाए, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो डिवीजन का रूल है, ठीक है। अब देखो पहली बात तो ये भी सीख लो कि रूल वगैरह तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, मतलब डिवीजन का भी जो रूल हम लोग बचपन से हमको पढ़ा दिया गया, पढ़ाते चला जा रहा है, हर चीज़ का लॉजिक है। ऐसा नहीं है कि ये डिवीजन ऐसे ही होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, तो हमको बचपन से यही बताएगा तो हम यही जानते हैं, बात समझ पाए। चलो कोई बात नहीं, उसमें नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हमको यहाँ पे एक नंबर लिखना है, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जो क्या हो, 4 से कम हो या तो 4 के इक्वल हो, लेकिन साथ में यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है जिसे मल्टीप्लाई करें तब आए।
तो अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे, ठीक है, और जब जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो तुरंत जीरो हो जाएगा, समझ पा रहे हो, तुरंत जीरो हो जाएगा। तो अगर अगर मान लो, ठीक है, हमारे पास 4 पर्सन है ए बी सी डी, ए ने क्या किया, यहाँ पे 1 रखा, उसने कहा भाई हम जीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो है, क्योंकि ये अलाउड है कि या तो 4 के इक्वल होना चाहिए या तो 4 से कम होना चाहिए, तो 4 से कम है जीरो, तो 4 आ गया फिर, ठीक है, बात समझ पाए। अब अगेन ये क्या करेगा, फिर एक नंबर लिखेगा, अब की बार इसने 2 लिख दिया, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई करेगा तो फिर 4 से कम आ गया, फिर 0 लिख देगा, प्रोसेस चलता जाएगा। अब देखना बी पर्सन क्या करेगा, बी पर्सन क्या करे, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 0 है, कहेगा नहीं नहीं हमको 1 नहीं लिखना है, हमको 7 लिखना है, ठीक है, तो इसने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 आ गया, 4 आ गया, फिर कहा नहीं इसने हमको अगली बार में क्या करना है, 2 लिखना है, तो 4 आ गया, मतलब यहाँ पे सॉरी 0 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। ऐसे सी करेगा। तो आप एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि ए के लिए आंसर कुछ और आ रहा, बी के लिए आंसर कुछ और आ रहा, सी के लिए ऐसे कुछ और आएगा, डी के लिए कुछ और आएगा। मेरी बात सुनना, तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ, ठीक है, सबका आंसर डिफरेंट कैसे आ सकता है, समझ पा रहा है। तो हम सीधे सीधे क्या बोल देते हैं, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, क्योंकि जो रूल है, रूल के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं, ठीक है, तो या तो 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए, तो ये चीज़ डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हम बोल देते हैं 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आप समझ पाए, पॉसिबल करने की कोशिश करी थी मैंने, बट पॉसिबल हो नहीं पाया, बात समझ पाए, इसलिए 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं। चलिए, ये तो हमारा ऐसे एक इंटरेस्ट का टॉपिक था। अब हम आते हैं रेशनल नंबर पे। तो मैंने क्या बोला, उस नंबर लाइन पे हम मूव करते चले गए तो आपको कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन वाले नंबर मिले, ठीक है, जिनको सबको आपस में मिक्स कर दिया, तो मैंने क्या बोल दिया, रेशनल नंबर, ठीक है। तो हम एक अगर इनफॉर्मल वे में बोला तो जो रेशनल नंबर है, इनफॉर्मल वे में अगर बोलना चाहें, ठीक है, तो जो रेशनल नंबर है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शंस, ठीक है, होल नंबर एंड फ्रैक्शंस, सॉरी इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, क्या बोल लो, इंटीजर एंड फ्रैक्शंस, कि सारे के सारे इंटीजर्स, ठीक है, और फ्रैक्शन ले लो आप, तो क्या हो गया, वो आपके क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर आप चलते जा रहे हो, सारे नंबर को आपने इकट्ठा कर लिया, यहाँ पर सारे नेचुरल नंबर लिया, सारा नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले लिया, 0 ले लिया और साथ में फ्रैक्शन ले लिया, तो इनफॉर्मल वे में तय हो गया, ठीक है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। क्यू का मतलब होता है कोसेन, क्यू का क्या मतलब होता है, कोसेन, बात समझ में आया। और जो रेशनल वर्ड है वो कहाँ से आया है, रेशियो से। और मैंने बोला भी आपको, अगर फार्मूले में डिफाइन करेंगे तो क्या बोला मैंने, कि जो रेशनल नंबर होता है, रेशनल नंबर, ठीक है, वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में। रेशनल नंबर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ क्यू। अगर हम फॉर्मूले में लिखना चाहें एकदम अच्छे से डिफिनेशन, ए नंबर आर is called rational if it is in the form of p by q and p and q are integers and q should not be equals to 0। ये कंडीशन है, बात समझ पा रहा कि कोई भी नंबर है उसको रेशनल नंबर तभी कहेंगे कि अगर आप उसको p बाई क्यू के फॉर्म में राइट कर पा रहे हो, ठीक है, और साथ में p और q इंटीजर भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दो, p और q की जगह पे कुछ भी लिख दो, ठीक है, तो p और q इंटीजर होना चाहिए, साथ में q 0 नहीं होना चाहिए, और q 0 नहीं होना चाहिए उसका लॉजिक बता दिया मैंने, ठीक है। तो ये फॉर्मल डेफिनेशन है किसका, रेशनल नंबर का। एग्जांपल में क्या हो सकता है, अब भाई बैग में आपने भरा था सारा कलेक्शन, जो नेचुरल नंबर है वो भी रेशनल नंबर है, होल नंबर भी रेशनल नंबर है, और जो फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर है ही आपका, ठीक है। अब कहोगे सर नेचुरल नंबर कैसे होल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर कैसे आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, 2 को आप 2/1 नहीं लिख सकते, 2 को 2/1 लिख सकते। तो देखो कंडीशन क्या था, p और q इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर, सॉरी मतलब 2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, सो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, और q 0 नहीं है। अब और कुछ लिख लो, अब -7/2 लिख लो, ठीक है, तो ये देखो -7 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो 7/2 अगेन क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तब क्या बोल सकते हैं, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर,
एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर को हम इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं, एवरी होल नंबर को होल नंबर डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हैं। तो सबका सारा किस फॉर्म में आ गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, और पी और क्यू इंटीजर भी है और क्यू जीरो नहीं है, सो क्या हो गया, सारा का सारा आपका रेशनल नंबर हो गया। तो उस बैग में जो भी था, उस बैग में जो भी नंबर था सारा का सारा सबको एक साथ क्या बोलेंगे, रेशनल। अब उस रेशनल में कुछ होल नंबर भी हैं, कुछ नेचुरल भी हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हो, और आपके उसमें इंटीजर भी है, ठीक है। तो सारा इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है, कि नेचुरल नंबर इज होल नेचुरल नंबर इज होल नंबर और नॉट, ठीक है, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर और नॉट, बहुत सारे इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो एक सिंपल लाइन में आप बोल सकते हो कि सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल हैं, सारे के सारे होल नंबर रेशनल हैं, सारे के सारे इंटीजर रेशनल हैं, लेकिन सारा का सारा रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे अगर हम बोला 7/2, ये रेशनल तो है बट होल नहीं है, नेचुरल नहीं है, इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो रिवर्स ट्रू, रिवर्स नहीं ट्रू है, ठीक है। इसे एक डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है, लास्ट में, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सब चीज़ें क्या हो जाए, मेमोराइज हो जाए, बात समझ पाए। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, बात समझ में आए। अच्छा, अगर हम इनको रिप्रेजेंट करने की बात करें, इनको रिप्रेजेंट करने की बात करें नंबर लाइन पे, ठीक है, रेशनल नंबर को, तो इनको भी जैसे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, होल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया, इंटीजर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम 1 2 3 4 5 लिखते जाएं, ठीक है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 ऐसे लिखते, सब 6 7 पढ़ रखा होगा, इसलिए मैं जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। हर जो ये डिस्टेंस है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बात समझ पा रहा है, ठीक। तो ये आपका क्या है, रेशनल नंबर का डेफिनेशन है, ठीक है। अब रेशनल नंबर में इनको भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पे, अभी बताता हूँ मैं इनका, ठीक है। अभी इसका जस्ट एक टॉपिक आएगा इसका, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक और चीज़ आती है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, उसके पहले एक और चीज़ है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अभी ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे अगर आप देखो तो 2/4 को आप 1/2 भी लिख सकते हो ना, 2/4 को 1/2 लिख सकते हो, या फिर आप बोल लो 1/2 को आप 4/8 लिख सकते हो, ठीक है। इसका बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन है, बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन, मीन्स हम बोलो 4/8 भी 1/2 है, 2/4 भी 1/2 है, ठीक है। और ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, तीनों के तीनों रेशनल नंबर है, ठीक है। और तीनों अगर हमको सिंप्लीफाई कर दो तो इसी के जैसा हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, दिस इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, उसी का एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, मतलब उसी का एक और फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म मत बोलो, सिंपलेस्ट फॉर्म दूसरा हो जाएगा, उसी का एक और फॉर्म है। अब इसको मैं और लिख सकता हूँ 16/32 लिख दूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर का केवल एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देख रहा हो ना, इस रेशनल नंबर को इस फॉर्म में भी लिख दे रहे हैं, इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, इस फॉर्म में लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर का यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उसको भी हम बहुत सारे फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उसको भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p/q क्या हो, p/q इंटीजर होना चाहिए और q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आया। तो ये आपका क्या सबके सब क्या हो गए, आपके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गए। किसके इक्विवेलेंट हो गए, 1/2 के, 1/2 का इक्विवेलेंट ये भी हो गया, ये भी होगा, ये भी हो गया, बात समझ पा रहे हो। अब आता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, जैसे इक्विवेलेंट था वैसे क्या है सिंपलेस्ट। जैसे मान लो बहुत सारे रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, बहुत सारे रेशनल नंबर लिखे हुए हैं, तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ऐसे 2/4, 4/8, 8/16, 16/32 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इन सबका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, इसका सिंपलेस्ट 1/2, इसका भी सिंपलेस्ट 1/2, इसका भी सिंपलेस्ट 1/2, इसका भी सिंपलेस्ट 1/2, तो हम बोल सकते हैं ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर हैं, सब के सब रेशनल नंबर हैं, और उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 1/2।
तो बोल सकते हैं सारे रेशनल नंबर का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 1/2। सो 1/2 इज कॉल्ड सिंपलेस्ट रेशनल नंबर। तो अगेन सिंपलेस्ट रेशनल नंबर इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। पास में पर तो आपको सिंपलेस्ट रेशनल नंबर क्या होता है ये समझ में आ गया। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। रेशनल नंबर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। पास में पा रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें क्या होते हैं। तो जैसे आपको बोला जाए कि राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर टू 4/7 क्वेश्चन है, ठीक है। राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4/7। तो 4/7 का आपका 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना। कैसे राइट करोगे? इसी को आप जितना मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लो उतना मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में कर लो, ठीक है। मतलब सिंपल होकर 4/7 आना चाहिए आपको। ऐसे भी करके क्या होना चाहिए, लॉजिक ये है सिंपल करके 4/7 आना चाहिए। तो अगर आप इसको ऊपर जो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। सिमिलरली आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप अगर डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डिफरेंट नंबर्स मिलते जाएंगे जो कि अगेन क्या होंगे, इसी नंबर के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। वो इसी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आए? तभी आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेशनल नंबर का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सॉरी, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे, रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन रेशनल लाइन पर कैसे करते हैं। और एक टॉपिक और है कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर गिवन हो, 2 या 3 रेशनल नंबर गिवन हो, तो उनके बीच में इन बिटवीन दो नंबर्स हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर, ठीक है। अब हो सकता है वो एक नंबर फाइंड आउट करना हो सकता है वो क्या हो मोर देन 2, 3, 4, हो सकता है 100 हो। तो उन सारों को फाइंड आउट करना हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, सीखेंगे, ठीक है। हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द 2 गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, थैंक यू।